नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की। और ये बात करना क्यों ज़रूरी हो जाती है? क्योंकि ये जो शंकराचार्य हैं इनको सुर्खियों में रहना बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन इससे भी बड़ी स्टोरी तब बन जाती है जब एक शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य की गद्दी जो है वो सबसे बड़ी होती है संतों में, और अगर उसके काम जो है वो शुक्राचार्य की तरह हो जाए। अब आपको पता होगा शुक्राचार्य जो अलग अलग जो है वो दंत कथाएं या कथाओं में वर्णित है कि वो महर्षि भृगु के जो है वो बेटे थे, कई जगह हिरण्यकश्यप और तमाम तरह की स्टोरी जो है वो हमें सुनने को मिलती है। लेकिन शुक्राचार्य को दैत्य दानव या हम राक्षस इनको अगर कहें तो वो इनके गुरु हुआ करते थे। वो विष्णु के जो है वो बड़े घोर विरोधी थे। अब इन शंकराचार्य को उनके साथ हमने क्यों जोड़ा है उसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। आपको पता होगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह, तो इन्होंने पहले एक बयान दिया था कि उसमें इनको निमंत्रण नहीं दिया गया, और बाद में जब इनको निमंत्रण दिया भी गया था तो ये बोले कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। और क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि ये जो मंदिर है इसका निर्माण विवादों से घिरा हुआ है। अब ठीक है, हम मान लेते हैं या हम कहें कि शास्त्रों के अनुसार जो है वो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, जबकि गर्भगृह का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका था। मंदिर का काम जो है वो चलता रहेगा। लेकिन खैर, हम इस पे भी नहीं जाते। जब हम बात विवाद की करते हैं कि एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण होने देने के बावजूद अगर कोई शंकराचार्य अगर वहां जाने के लिए मना कर देता है, जो हिंदुत्व, क्योंकि मठों की जो स्थापना की गई थी आपको पता होगा, आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, और वो धर्म को और देश को जोड़ने के लिए। आपको पता होगा गुजरात का द्वारका, जो द्वारका पीठ है, जिसको हम शारदा पीठ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ओडिशा पूरी, जो आपको पता होगा सरंगरी, सॉरी कर्नाटका की सरंगरी पीठ, और उड़ीसा की जो है वो गोवर्धन मठ। और ठीक ऐसे ही उत्तराखंड में आपको पता ही होगा ज्योतिर्मठ, जिसके ये शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। इसके अलावा ये 4 जो मठों की जो स्थापना की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि धर्म और देश को जो है वो आपस में कैसे जोड़ा जाए। और फिर ऐसे पदवी पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो फिर उसका जो है वो कर्तव्य, उसकी एक ड्यूटी बन जाती है कि वो इसके लिए काम करे, ना कि इसके खिलाफ जाके काम करे। अब खिलाफ जाके कैसे मैं इसमें आऊंगा, तो उसको अगर हम समझते हैं तो आपको पता होगा जैसे राम मंदिर का जो निर्माण था वो विवादों से घिरा हुआ था, ठीक ऐसे ही ये जो शंकराचार्य बने तो इनके शंकराचार्य बनने के बाद में भी विवाद ऐसे ही बना था। तो क्या फिर ये शंकराचार्य कहलाने लायक नहीं है? या फिर इनकी जो है वो नियुक्ति, या इनको जो है वो ये पीठ, या हम कहें कि ये गद्दी जो है वो जिसको कहें कि एक प्रक्रिया के तहत नहीं हो के, जिसको कहें विवादों से हुई है, तो फिर क्या इनको शंकराचार्य मानने से इनकार इनकार कर दिया जाए? तो ये जो है वो एक बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो शंकराचार्य हैं, बाकी शंकराचार्य को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह थे उसमें 2 शंकराचार्य, उन्होंने आपको पता ही होगा आशीर्वाद भी दिया था, और बाद में जो है वो दूसरे ने भी जो इनके साथ थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही जो है वो बाद में स्टेटमेंट दिया था। लेकिन विरोध करने में ये जो है वो सबसे आगे रहे थे, और ऐसा नहीं है कि अभी विरोध कर रहे थे। एक्चुअल में इनका विरोध जो है वो राम मंदिर से नहीं था, इनका विरोध था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया था, भगवान पाठक जिनका नाम था। हालांकि उनके एफिडेविट में कुछ खामियां हो गई थी, और खामियां होने के बाद में उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। और जब उनका नामांकन रद्द किया गया तो यही शंकराचार्य जो है वो सड़क पे जो है वो बैठ गए थे विरोध प्रदर्शन के लिए, और इन्होंने कहा था कि ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी या वाम दल, जो जितने भी जो वामपंथी मीडिया वाले या वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, जिस तरीके से हिंदू धर्म को लगातार गालियां देते हैं, चाहे वो डीएमके के एम के स्टालिन हो, इसके अलावा राहुल गांधी जिस तरीके से हिंदुओं के हिंसक होने की बात करता है,
ठीक उसी राह पर जो है वो शंकराचार्य का काम है। ये शंकराचार्य जो है वो ठीक उसी तरह की भाषा बोलते हैं जिस तरीके की विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन विवाद और सवाल तब खड़ा हो जाता है जब ये लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को छोड़ के धर्म विशेष पे टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। और ये जो इनकी टिप्पणी थी राम मंदिर की, इसको भी जो है वो नरेंद्र मोदी से नहीं जोड़ के धर्म विशेष से जोड़ना चाहिए। अगर कोई खामी भी थी तो आगे बढ़ के जो है वो इनको आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इन्होंने उम्मीदवार उतारा चुनावी मैदान में, एफिडेविट की खामी की वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि ये जब कांग्रेस पार्टी अब जाकर ये कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये लोग 2019 में उसी टूल किट के एक हिस्सा हुआ करते थे। अब इसको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना उचित नहीं समझता, लेकिन अंबानी की जो शादी है उसमें जाना इसको जो है वो उचित लगता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकराचार्य जो है वो किस तरीके से शुक्राचार्य का काम करते हैं। और जब हम आप इनकी जीवनी के ऊपर अगर आप डालोगे प्रकाश, तब भी आपको मिलेगा कि कैसे ये उमाशंकर पांडे से जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद बने। छठी क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की, फिर अपने पिताजी के साथ ये गुजरात चले गए, गुजरात में इनको जो है वो वहाँ पे छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने जो है वो पूजा पाठ सीखा या मंत्र उच्चारण जो भी किया, और फिर उसके बाद में सन 2000 में जो महर्षि स्वामी स्वरूपानंद जो महाराज थे, उन्होंने इनको शिष्य बनाया, उनसे इन्होंने दीक्षा ली। और जब उनकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक के बाद में 11 सितंबर 2022 को, तो इनको जो है वो इस पीठ का इनके ही निजी सचिव, जो स्वामी स्वरूपानंद जो महाराज थे, उनके निजी सचिव सुबोधानंद ने इनको शंकराचार्य की जो है वो पदवी दी। और उसी के बाद में जो है वो ये विवादों में जो है वो आना शुरू हो गए थे। लेकिन अभी भी ये विवादों से जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अगर इनका कोई अगला टारगेट था तो वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि इन्होंने बोला था कि कोई महंत जो है वो सीएम और पीएम दोनों ही नहीं हो सकता, उसका काम होता है धर्म के लिए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक शंकराचार्य की पदवी पे बैठा व्यक्ति या शंकराचार्य जो जिसके पास जो है हम कह सकते हैं कि टैग लगा हुआ है, अगर वो व्यक्ति धर्म के साथ साथ अगर राजनीतिक बयान देता है किसी पार्टी के लिए, तो फिर वो कहाँ तक जायज है। आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे को जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी 2 दिन पहले कि उद्धव ठाकरे को जो है वो एक षड्यंत्र के तहत हटाया गया। लेकिन बात यह थी कि उद्धव ठाकरे इस वक्त आपको पता होगा ये उन विपक्षी दलों के साथ शामिल हो गए जो बाला साहब ठाकरे की, चाहे वो नैतिकता कहें चाहे उनके सिद्धांत हैं, जो कभी भी कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों से मेल नहीं खाते, उनके साथ उद्धव ठाकरे मिल गए। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बनाया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बने। हालांकि उसके बाद में उनकी पार्टी टूटी, और पार्टी टूटने के बाद में आपने ये भी देखा कि जब उनके सहयोगी दलों ने जब आपने इससे पहले जब ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे, या हम कहें कि एनडीए घटक के अलावा बाला साहब ठाकरे जब तक जीवित थे, तब तक वीर सावरकर, अगर कोई विपक्ष की पार्टी या कोई कांग्रेस पार्टी अगर टिप्पणी करती थी तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो है उसको आड़े हाथों लेती थी। लेकिन अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपने देखा वीर सावरकर के अलावा हिंदुत्व की, तो आज हिंदुत्व को जो गाली दे रहे हैं वो इनके साथ जो है वो स्टेज मंच शेयर करते हैं, लेकिन इनके मुंह से जो है वो एक शब्द भी नहीं निकलता। और ये उसी व्यक्ति को जो है वो डिफेंड करने चले जाते हैं जिसका महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, इस वक्त एमएलसी के चुनाव में हमने देखा, और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस पार्टी उनसे आगे निकल गई, और एकनाथ शिंदे जो इसी गुट से निकल के आए, उनकी सीटें जो है वो इनसे ज़्यादा, या इनका स्ट्राइक रेट जो था वो इनसे ज़्यादा निकल के आया। तो ये स्थिति भी जो है वो हमने देखी है। लेकिन खैर ये हमारा टॉपिक नहीं था। हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से जो है वो एक शंकराचार्य, जिनका काम होता है धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए लोगों को जोड़ना, धर्म के बारे में लोगों को बताना, लेकिन इससे हटकर अगर राजनीतिक पार्टियों के लिए बयान दें, और अगर हिंदुत्व या हिंदू धर्म के, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो या ऐसे ही किसी मुद्दे पे, आपको पता होगा दिल्ली में अभी केदारनाथ मंदिर बन रहा है, उसके ऊपर भी इन्होंने जो है वो आपत्ति जताई है। तो ऐसे तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं जो लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व विरोधी है, और ऐसी स्थिति में एक जो शंकराचार्य है वो इस तरह की अगर टिप्पणी करे तो फिर आप उसकी जो है वो तुलना शुक्राचार्य से कर सकते हैं, और ये वाजिब भी है।
क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने नाम से नहीं अपने कर्म से जाना जाता है, और जब कर्म इस तरीके से हो जाए जिस तरीके से एक महर्षि परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति किस तरीके से राक्षस और दैत्यों का जो है वो गुरु बन जाता है, यही शुक्राचार्य की एक कहानी है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।